ओके तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्राइंगल ACD के, एंड हमें कुछ प्रूव करना है ऐसा ADE और ABC क्या आपस में सिमिलर है। देखिए ABE ये पूरा ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ACD के, हाईलाइट कर सकते हो आप, ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखा है इस ट्राइंगल के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी से कोई एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे जो हमारे काम आए आगे जाके। अब अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं ADE और ABC, देखो ADE और ABC इनकी आप सिमिलैरिटी की बात करते हो तो सिमिलैरिटी आप डबल ए सिमिलैरिटी कर सकते हो, है ना। दोनों ट्राइंगल्स में ए आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, यानी कि एक रिजल्ट तो आपके पास आ गया, एक रिजल्ट और चाहिए राहुल, तो वो एक रिजल्ट कहां से आएगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कहां से, कॉन्ग्रुएंसी से। हो रहा है क्लियर या नहीं? कॉन्ग्रुएंसी से कैसे क्रिएट करेंगे वो रिजल्ट, एक बार देखते हैं। एज triangle ABE is congruent to triangle ACD, तो क्या यहां से आप AE और AD को इक्वल कर सकते हो? यस और नो? और AB और AC को भी इक्वल कर सकते हो? इन दोनों का रीजन क्या आएगा भाई? CPCT। प्लीज स्टूडेंट्स कंफर्म यस और नो, ये कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी दे रखी है। तो हमने ये दो रिजल्ट्स कर लिए, AE और AD। अब ठीक है, AE और AD, ओके। तो आप एक काम करो, A के नीचे आप इस तरह से रखो कि ये AC इधर आ जाए और AB इधर आ जाए, ठीक है। अब क्यों करा ऐसा, एक बार देखते हैं क्यों करा ऐसा। श्योर, अगर इसको मार्क कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन लेट से, और ये क्या है सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करके रेशियो क्रिएट करो। एक क्या रेशियो आएगा राजू? 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट, क्या रेशियो आएगा? AE बाई AC इज इक्वल्स टू AD बाई AB। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने डिवाइड करा क्यों। मैंने डिवाइड इसलिए किया ताकि मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या आ जाए, रेशियो आ जाए। अब आप नोटिस करो बच्चों, आपके पास क्या आ गया, AD बाई AB आ गया, और एंगल A क्या है, तो ऐसे सिमिलैरिटी से हो जाएगा। अगर हम ए सिमिलैरिटी से ट्राई करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। रीजन बताता हूं, अगर मैं विलियम इन दोनों साइड्स को इक्वल कर भी दिया मैंने CPCT से, तो ये एंगल्स इक्वल हुए ना, और ऐसे मैंने अगर इस पूरी साइड को इस पूरी साइड के इक्वल कर दिया तो ये वाले एंगल्स इक्वल हुए। लेकिन लिंक कैसे जनरेट हुआ इस एंगल के बीच का, नहीं हुआ ना मुझे पैरेलल गिवन है कुछ। आप समझ पा रहे हो क्यों मैं डबल ए सिमिलैरिटी से नहीं कर पा रहा इस क्वेश्चन को? तो इसलिए मैंने क्या करा, साइड्स का रेशियो क्रिएट कर दिया, ठीक है। साइड्स के रेशियो से आप इजिली इसको कर सकते हो। अब आपने मेंशन कर दिया, नाउ इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल मेंशन करना है आपको, ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये आ गया कॉमन, और AD बाई AB इक्वल हो गया AE बाई AC। रीजन दे दिया इसका, प्रूव्ड, अब आपने इसको ऊपर प्रूव कर दिया है। Therefore, triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity। ठीक है बच्चों, तो जिसका हो गया था दैट वाज गुड, अगर जिसका नहीं हो पाया तो प्लीज एक बार देख लो आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो बताओ हो गया, नोट करेंगे जल्दी से। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और एक PQR।
हमें कुछ पर्टिकुलर साइड्स हैं जो प्रोपोर्शनल ऑलरेडी दे रखी है। कौन कौन? ए बी हमें दे रखा है प्रोपोर्शनल, ए बी बी सी ए डी प्रोपोर्शनल है, पी क्यू क्यू आर और पी एम के। हमें शो करना है कि ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन मेंशन कर लो इस क्वेश्चन में। गिवन आपके पास है क्या? आपके पास गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बी सी और ए डी ये आपको प्रोपोर्शनल दे रखे हैं किसके? पी क्यू क्यू आर एंड पी एम के, ये आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चों आप एक चीज नोटिस करो, पहले आप ये देखो कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए कौन सा रिजल्ट है जो आपको नहीं है, आपके पास नहीं है जो रिजल्ट। आप नोटिस करो ए बी पी क्यू आपको क्या दे रखे हैं? प्रोपोर्शनल। बी सी क्यू आर आपको क्या दिया हुआ है? प्रोपोर्शनल। मीडियन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अगर आप पूरे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहते हो तो इशिका एंगल बी और एंगल क्यू अगर आपको मिल जाए सिमिलर, इक्वल, सॉरी एंगल्स इक्वल मिल जाए तो आप एस ए एस सिमिलैरिटी लगा सकते हो, हाँ है ना? लगा सकते हो एस ए एस सिमिलैरिटी। तो एस ए एस सिमिलैरिटी लगाने के लिए आपको बस क्या करना है? एस ए एस सिमिलैरिटी लगाने के लिए आपको एंगल बी को किसी तरीके से इक्वल करना है किसके? एंगल क्यू। ये आपकी अप्रोच है, ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट करते हैं। अब वो होगा कैसे? जो गिवन है उसको यूज कर कर। और आपको ये भी दिया हुआ है कि एडीपीएम जो है मीडियंस है, एडी एंड पीएम आर मीडियंस, क्योंकि इनका यूज करेंगे ना अभी हम मीडियंस का। देखो बच्चों प्रूफ नोटिस करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, मैं दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाह रहा हूं, क्योंकि राजा जैसे मैं इसको सिमिलर कर लूंगा ना ये दो ट्राइंगल्स को, तो एंगल बी को मैं इक्वल कर सकता हूं किसके? एंगल क्यू के, बाय सीपीएसटी। ठीक है, चलो देखो, पहला आपने बोला ए बी और पी क्यू क्या है? प्रोपोर्शनल। किसके? बीडी और एडी और पीएम के, एडी और पीएम के, हाँ ये बात तो है। और बच्चों बीडी और क्यूएम नहीं है, बट आपके पास बीसी और क्यूआर है ना? यस और नो? ये गिवन है। तो प्रकाश बीसी को क्या लिखा जा सकता है? बीसी को क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बताइए। ट्वाइस ऑफ बीडी। क्यों? क्योंकि एडी क्या है? मीडियन है, तो आधा आधा बांट रही है ना? तो इसका ट्वाइस क्या आएगा? पूरा आएगा। और ऐसे क्यूएम का ट्वाइस क्या आएगा? पूरा क्यूआर आएगा। तो आपने क्या बोला? सिंस एडी एंड पीएम आर medians, it implies AB by PQ is equals to AD by PM is equals to twice of BD by twice of QM। 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक दो ट्राइंगल्स की आपके पास सारी साइड्स क्या आ गई? प्रोपोर्शनल आ गई। तो ट्रिपल एक्स क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं सिमिलरिटी के लिए। तो आपने बोला देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM के बाय SSS सिमिलरिटी। और जैसे सिमिलर हुआ वो जो रिजल्ट हमें लैक कर रहा था ना, जो रिजल्ट हमें चाहिए था, वो हम CPST से इक्वल कर लेंगे राजन। कौन सा वाला? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। आपने लिखा नाउ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय corresponding parts of similar triangles। हो गया। अब आपने बोला इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब बच्चों वही साइड लेना जो आपके लिए रेलेवेंट है। कौन सी साइड लोगे? AB और PQ लोगे और BCQR। ADPM मत लेना। क्यों नहीं लेंगे ADPM? क्योंकि आप पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हो ना, AD तो फिर ट्राइंगल को बांट देगा। तो आप यहां पे कौन सी लोगे साइड? AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। और विराम अभी अभी आपने रिजल्ट प्रूव करा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल
Q. Proved above. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अल्टीमेटली हमने बस वो एक रिजल्ट क्रिएट करा जो हमें लैक कर रहा था पूरे ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का, सिर्फ हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है? आपके पास यहां पर भी दो ट्राइंगल्स है, इसकी फिगर गिवन नहीं है तो आप फिगर बना लो। ABC एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है और एक PQR, ये दो ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है और मीडियन AD और यहां पर मीडियन PM ये आपको गिवन है। चेक करते हैं कौन सी साइड हमें प्रोपोर्शनल गिवन है। पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB AC एंड AD ये आपको प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। किसके? PQ PR PM, PQ PR PM के, और ये मेंशन किया हुआ है कि AD एंड PM आर मीडियंस। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। और क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। प्रूफ देखिए, वापस से मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा। आपको अगर पूरे ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो लैक कर रहा है? आप चेक करो, ऑब्जर्व करो। AB PQ के आपका प्रोपोर्शनल गिवन है, राइट? AC PR के प्रोपोर्शनल गिवन है, लेकिन मीडियन दी थी। मीडियन का तो देखो रोल आएगा नहीं। जब आप पूरे ट्राइंगल्स के साइड ले रहे हो, पूरे ट्राइंगल ले रहे हो कंप्लीट, तो मीडियन का रोल नहीं आएगा। तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी लग रही है? एंगल A और एंगल P। बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इसको कंपेयर करा। एंगल A और एंगल P की कमी है कि वो हमें गिवन नहीं है, तो हमें समहाउ क्या करना है? एंगल A और एंगल P का रिजल्ट इक्वल करना। ये हमारी पहली अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की। और जैसे ये एंगल और एंगल P इक्वल हो जाएंगे तो आप SAS सिमिलैरिटी लगाकर दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर लोगे बच्चों? सिमिलर कर लोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि एंगल A और एंगल P हमारा इक्वल हो जाए? उस पर आते हैं। एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी ही पड़ेगी। देखो ये आपके पास क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या है? D पॉइंट क्या है? BC का मिड पॉइंट है ना, क्योंकि मीडियन है। मीडियन क्या करेगी? मिड पॉइंट पे तो टच करेगी। तो यहां से आपने बोला कि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसके पैरेलल एक लाइन। कोई भी कोऑर्डिनेट बोल दो, लेट्स से यहाँ पे E नहीं है तो E बोल दो आप। ठीक है, यहां से आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, इसके पैरेलल एक लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉ करा। सिमिलरली MB क्या है? एक मिड पॉइंट है, तो यहां से भी आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, इसके पैरेलल एक लाइन। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब बच्चों 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कि मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि पैरेलल है बेस के, तो वो अदर को भी किस पे टच करेगी? मिड पॉइंट पे टच करेगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर एग्जैक्टली आपका लग रहा है। तो आपने सबसे पहले इसी से स्टार्ट करा, कन्वर्स से। कंस्ट्रक्शन यहां पे मेंशन कर देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ED पैरेलल टू AC एंड FM पैरेलल टू PR। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब प्रूफ पर आते हैं। आपने यहां पे मेंशन करा इन ट्राइंगल ABC D is मिड पॉइंट ऑफ
BC and DE is parallel to AC। लेकिन ये रिजल्ट कहां से आया बच्चों? बाय कंस्ट्रक्शन। Therefore E is midpoint of AB। E is midpoint of AB। ब्रैकेट में लिख दिया आपने, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या इस रिजल्ट में किसी को कोई डाउट है? प्लीज कंफर्म कीजिए, कोई डाउट है तो। क्लियर है यहां तक? ई आपका मिड पॉइंट आ गया। अब आपने यहां पे लिखा सिमिलरली, क्योंकि यही सेम पैटर्न आप फॉलो करोगे कहां पर? इस PQR ट्राइंगल में। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR F is midpoint of PQ। F is midpoint of PQ using, सेम आएगा तो आप मेंशन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपने ये लिख दिया ना वर्ड सिमिलरली, तो वो बट ऑब्वियस है कि आप सेम रिजल्ट को ही यूज कर प्रूव कर रहे हो कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब बच्चों आपको नोटिस करना है, अगर ई मिड पॉइंट है AB का, अगर ई मिड पॉइंट है AB का, तो जो आपके पास गिवन रिजल्ट था वो क्या था? AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू AD बाय PM। प्लीज एक बार यहां पे नोटिस करो, AB और PQ को क्या लिखा जा सकता है? AB को और PQ को क्या लिखा जा सकता है? आपने अभी प्रूव कर दिया ना ई मिड पॉइंट है, तो अगर तक क्या लिखेंगे इसको? AB को ट्वाइस ऑफ AE, क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ AE। और PQ को क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ PF। मैं चाह क्या रहा हूं? मैं बेसिकली इस दो ट्राइंगल्स को ना, छोटे वाले, इनको क्या सिमिलर करना चाह रहा हूं। ठीक है, हो रहा है क्लियर? हाँ, तो यहां पर चलो इसको मार्क कर देते हैं। तो यहां पर आपने बोला कि AB को क्या लिखा जा सकता है? ट्वाइस ऑफ AE, और PQ को ट्वाइस ऑफ PF। इक्वल आ जाएगा किसके? ACPR एज इट इज, ADPM एज इट इज। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आप नोटिस करो, मैंने जिन ट्राइंगल्स को शेड किया है, क्या ये उन ट्राइंगल्स की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई? हाँ, तो आपने बोला देयरफॉर ट्राइंगल AED सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PFMK बाय SSS सिमिलैरिटी, बाय SSS सिमिलैरिटी। और जैसे ये सिमिलर हुआ, हम क्या चीज कर सकते हैं? अच्छा, AE था, ACPR का रोल ये है। मिड पॉइंट थ्योरम से ना एक चीज और आ सकती है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ सकती है? ये जो लाइन है ना, ये क्या होगा? AC का हाफ होगा। तो आपने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम तो मेंशन करा ही है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू में ही लिख दो इसके, ताकि आपको ना डाउट ना आए, क्योंकि ACPR का रोल नहीं आ पाएगा। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है। मिड पॉइंट थ्योरम तो आपने लिख ही दिया, तो आप लिख देना ऑल्सो ED इज हाफ ऑफ AC। ED इज हाफ ऑफ AC। और यहां पे क्या लिखोगे? ऑल्सो FM इज हाफ ऑफ PR। तो बच्चों ये रिजल्ट ना हम यहां पर यूज कर सकते हो। अब AC की जगह क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। ट्वाइस ऑफ ED। और PR की जगह क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ FM। तो यहां पर मैं वही कर देता हूं, AC को हटा दिया, PR को हटा दिया। यहां पे क्या लिख रहा हूं? ट्वाइस ऑफ ED एंड ट्वाइस ऑफ FM। ये कैंसिल, अब बोल सकते हैं सिमिलर, या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अब सिमिलर है, क्योंकि देखो AE आ गया PF के, ED आ गया FM के, और AD आ गया PR के, PM के। पूरा अब आपका सिमिलर हो गया।
बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी करने के बाद अब आप क्या रिजल्ट इक्वल करोगे, जल्दी बताओ। एंगल ए नहीं कर सकते ना, आप क्या बोलोगे, ये वाला एंगल आधा, हाफ, किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। यस और नो? तो एंगल को नाम दे देते हैं इजी करने के लिए। शायद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बच्चों जो आपने इस साइड से किया ईडी ड्रॉ कर कर, क्या यही सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते थे? हाँ ना, इधर भी कर सकते थे ना, यस और नो? तो राजा जो रिजल्ट इधर से आया सिमिलरली लिखकर वो रिजल्ट इधर से भी आ जाएगा, यस और नो? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। तो आपको ना यहाँ पे पूरा करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ क्या लिखना, सिमिलरली। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं एंगल 3 एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और बच्चों आप खुद नोटिस करो, जब आप इनको ऐड करोगे, कोई क्वेश्चन तो मार्क करी नहीं आपने अभी तक, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐड 1 एंड 2, क्या आएगा उससे आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब जो रिजल्ट की हमें कमी थी ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में, एंगल ए और एंगल पी, वो आपने प्रूव कर दिया। मैं एक बार इसको रिकॉल करवा रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान से देखेंगे। आपके पास इनिशियली गिवन था कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के, और मीडियन ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है। आपने क्या किया, आपने बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th का कॉन्सेप्ट है वो यूज करा, उसका कन्वर्स यूज करा यहाँ पर, कि अगर एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए बेस के पैरेलल, तो ये भी क्या आता है, इसका मिड पॉइंट ही आता है, ठीक है। और एक रिजल्ट और था, कौन सा रिजल्ट था, कि ये जो लाइन होती है ना, मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होती है, वो हाफ होती है हमेशा बेस के, ठीक है। सिमिलरली एफ एम भी क्या हो जाएगा, पी आर के हाफ हो जाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ए ही क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा, ए बी, ट्वाइस ऑफ पी एफ क्या होगा, पूरा पी क्यू। बस आपने यही चीज यहां पे नोटिस करनी है कि जो गिवन था ना, ये पूरा आपके पास गिवन था बच्चों, चेक करो, हाँ ना। इसमें आपने क्या किया, आपने ए बी की जगह क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि मिड पॉइंट प्रूव कर दिया था। पी एफ, ट्वाइस ऑफ पी एफ लिख दिया पी क्यू को, क्योंकि मिड पॉइंट प्रूव कर दिया था। और ए सी क्या है, अभी आपने बोला ना ये वाली साइड इसकी हाफ होगी, तो ए सी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए डी। सिमिलरली पी आर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो इन दो शेडेड ट्राइंगल्स की सारी प्रोपोर्शनल साइड्स हैं। अगर सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं हम, सिमिलर, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। जैसे ही हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, हमने ये छोटे वाले एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर लिया बाय सीपीएसटी। अब बच्चों जो चीज हमने यहां पर करी है, जो चीज हमने इस साइड करी है, वो हम सेम इस साइड भी कर सकते हैं, है ना। और हम एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए करना नहीं है, बस क्या लिखना है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा श्रेया, 1 में 3 ऐड होगा, 1 में 3 ऐड होगी क्या आएगा, एंगल ए आ जाएगा। और बच्चों 2 में 4 ऐड करो, 2 में 4 ऐड करके क्या आएगा, एंगल पी आ जाएगा। एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो गए, यस और नो, इक्वल हो गए। अब आपको पूरे ट्राइंगल को सिमिलर करना था इस पूरे ट्राइंगल के, तो मैं लास्ट एक स्लाइड इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास क्या गिवन था, ए बी पी क्यू प्रोपोर्शनल है किसके, ए सी और पी आर के। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। और अभी अभी आपने क्या किया, एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कर लिया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन जो है 12th और 14th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में बस एक रिजल्ट का फर्क है। इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आप नोटिस करो, आपके पास कौन सी साइड थी, ए बी बी सी, पी क्यू
क्यू आर। और इस क्वेश्चन में जो अभी हम करंट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी पी क्यू ए सी पी आर, बस। तो ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के आप रिलेट कर सकते हो, दोनों को, दोनों के फिगर सेम है, प्रोपोर्शनल साइड्स भी लगभग सेम है, पैटर्न थोड़ा अलग हो जाएगा दोनों का। इसमें कोई मिड पॉइंट थ्योरम की जरूरत थी ही नहीं आपको, इसमें आपने बस क्या करा, छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लिया, और जैसे छोटे ट्राइंगल सिमिलर हुए, एंगल्स इक्वल हो गए सीपीएससी से, तो आपका पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो गया। बट नेक्स्ट वाले आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं था, ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं था, क्योंकि आपके पास साइड्स कौन सी थी, मीडियन के दोनों इस साइड थी, है ना, तो इसलिए ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं था। नोट करेंगे वो जल्दी से इसको। ओके, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। हमें फिगर मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, और हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिगर बना लो। अगर हमारे पास एक एबीसी ट्राइंगल है तो डी कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर, सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ये आपको दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। जब भी ऐसा कुछ प्रूव करना होता है ना स्क्वायर जैसा, आपको बस एक चीज समझनी है कि हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर सी ए के नीचे इन दोनों में से कोई भी एक साइड जाएगी, सपोज सी बी गया, तो सी डी के नीचे क्या जाएगा, सी ए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये अप्रोच रहती है यूजुअली। और ये कैसे आ पाएगा, अगर आप सिमिलर सिमिलर कर दो दो ट्राइंगल्स को, तो सीपीएससी से आप ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, यस और नो। तो इस तरह से आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स के नाम के लिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको एंगल उसने दे रखा है, वो आपके लिए हिंट है एक। आप बस एंगल हटा के ट्राइंगल लगा दो तो आपको ट्राइंगल्स पता चल जाएंगे कौन से हमें सिमिलर करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी टू शो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। कंस्ट्रक्शन की जरूरत कहाँ है इसमें, डायरेक्टली प्रूफ करता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस क्वेश्चन में आपको हिंट मिला हुआ था एंगल्स के नाम पर, तो आपने एंगल हटा के ट्राइंगल लगा दिया, तो ये क्या आएगा, ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। therefore triangle ADC is similar to triangle BAC by AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। और जैसे सिमिलर हुआ आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली, सी ए सी बी, ए सी बाय बी सी लो पहले, तो ए सी बाय बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बाय ए सी। बस ये दो रिजल्ट से ही आपका आंसर आ जाएगा, अगले रिजल्ट आपको जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी डॉट डी सी, हेंस प्रूफ। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।